अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसके लास्ट 4 पार्ट्स रह गए थे, वो अभी हम सॉल्व किए हुए हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आपको समझाऊंगी क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं वो एक जैसे ही हैं, सारा मेथड सेम है, तो इनको सॉल्व करने में फिर बहुत टाइम लगता है। तो इसका 5 पार्ट है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो इसको हम पहले इनमें से मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाना है, इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है -2। 3 -2 आ गया, -6 और 4, तो -6 और 4। इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं x और y, वो हमने राइट कर लिए, और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आ गया। तो ये अब पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स और ये मैट्रिक्स वाई। तो हम यहाँ से देखें ए एक्स किसके इक्वल आ रहा है, बी के। तो एक्स किसके इक्वल आएगा, ए इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। इसके बाद पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे हमने इसका फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट आ रहा है 0। तो हमें पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे फिर हमने राइट कर दिया सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब इसमें इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल, किसी भी रूल से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू -5। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सबसे पहले हमने इनके मैट्रिक्स बना लिए हैं 4, और यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, जहाँ कुछ ना हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -3 और -1 साथ में आ जाएगा। एक्स वाई और इक्वल टू 9 माइनस 5, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए हमने लेट कर लिया, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आ रहा है, -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 4 और -1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन 1 और -3 को मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने सारा डिटेल से बताया हुआ है। इसके बाद एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट जो है जो ये वाली एंट्रीज होती हैं, इनकी हम प्लेसेस चेंज करते हैं। देखें, ये ए मैट्रिक्स है, 4 और -1 की हमने प्लेसेस चेंज करनी है, 1 और -3 के साइन चेंज करने हैं, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों की हमने वैल्यूज राइट कर ली। अब जब सबको -1 से डिवाइड करेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद ए इनवर्स और बी, इन दोनों को हमने कर लेना है मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई 9 और 1 मल्टीप्लाई -5, फिर -3 मल्टीप्लाई 9 और 4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5। 9 -5 4, और इनको -27 प्लस 20 आ जाएगा -7। तो ये फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू -7। इसके बाद बाय क्रैमर रूल, ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर, ऊपर भी किया है हमने फाइंड, तो यहाँ पे अगेन फाइंड कर लिया है, -1 आ रहा है। अब क्रैमर्स रूल में हमें ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे हम बनाते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स में जो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है, इसमें इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 9 - 5, और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ए वाई मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका जो सेकंड कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बी मैट्रिक्स के साथ, और जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए एक्स और ए वाई, इन दोनों मैट्रिक्स का भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया और ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब एक्स की वैल्यू बाय क्रैमर्स रूल हम कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर y इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 7 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले हमने इनके मैट्रिक्स लिख लिए हैं। ये ए मैट्रिक्स है, 2 -2 -5 एंड -2। नेक्स्ट एक्स और वाई वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। बी मैट्रिक्स है 4 एंड -10, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो हम पीछे से मेथड यूज करते आ रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब ए इनवर्स किसके का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो इसके लिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, -14 आ रहा है और ये है इसका एडजॉइंट। इनमें वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे -14 डिवाइड हो रहा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे जाके ये क्या होगा, -1/14 और साथ में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको क्या करना है, हमने ए इनवर्स जो आया है इसको हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे ए इनवर्स लिख लिया और बी मैट्रिक्स, इन दोनों को हमने किया है मल्टीप्लाई और इसके बाद ये जो -14 है इसके साथ दोनों को डिवाइड कर देंगे। माइनस माइनस से कट जाएगा, 14 2 28 और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट बाय क्रैमर्स रूल हमें एक डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए जो कि हम पीछे भी फाइंड कर चुके हैं। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ इसके बाद ax और ay किस तरह से मैट्रिक्स में आपने बनाने हैं, ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को समझाया है। फिर ax जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ay जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है। इसके बाद x किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे माइनस माइनस से कट जाएगा, इन 14 2 28 और y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 0 को -14 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 3x - 4y इक्वल टू 4x + 2y इक्वल टू 8। तो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने मैट्रिक्स राइट किए हैं। उसके बाद x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इक्वल होता है जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 10 आ रहा है और जॉइंट फाइंड कर लिया। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट की हैं, 10 ऊपर जाके हो जाएगा 1/10। इसके बाद क्या करना है, ए इनवर्स बी फाइंड करना है। ये ए इनवर्स राइट कर लिया और ये बी राइट कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 और 20 आ रहा है, 10 के साथ दोनों को अंदर डिवाइड कर देंगे, 4 और 2 आ जाएगा। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद बाय क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स हमने बना लिया। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड किया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड किया है। ठीक है, इन दोनों को हमने कर दिया है मल्टीप्लाई और ये आ गया 20। तो एक्स क्या आएगा, 40/10 4 और वाई 20/10 आ जाएगा 2।